एनडीए के पास 38% वोट जाते दिख रहे हैं, जो कि पिछले चुनावों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम नजर जरूर आते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बिहार में चुनाव है और मतदान होने में बस अब गिनती के ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले झूठ बोलकर हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान कर राष्ट्रवाद की बातों में उलझाकर जनता को बरगलाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इस कोशिश में जेडीयू और बीजेपी दोनों शामिल हैं। और अब इन कोशिशों को और बढ़ाने का ठेका ले लिया है गोदी मीडिया ने। जी हां, सही सुना आपने, ठेका ले लिया है माहौल बनाने का। मतदान से ठीक पहले झूठे ओपिनियन पोल दिखाकर जनता को मूर्ख बनाने में लगा है गोदी मीडिया। देखिए कैसे आज तक ने अपने ओपिनियन पोल के सर्वे में नीतीश एंड टीम को जीता हुआ दिखा दिया। लिखता है कि नीतीश को फिर मौका, एनडीए को स्पष्ट बहुमत, एनडीए के पास 38% वोट, बिहार ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार। मतलब जमीनी रिपोर्टिंग नाम की कोनो चीज बची ही नहीं। सोशल मीडिया और जनता की नहीं, जो आज तक कहे वही सही। यानी कौन सा गठबंधन सबसे बड़े वोट परसेंटेज के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बन के बिहार के चुनाव में लोक नीति सीएसडीएस के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बन रहा है। एनडीए के पास 38% वोट जाते दिख रहे हैं, जो कि पिछले चुनावों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम नजर जरूर आते हैं, लेकिन हाँ काफी नजर आते हैं अगर इन चुनावों के ओपिनियन पोल में हम एक पूर्वानुमान देख रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अब वो वक्त आपके सामने है, आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, तो देखिए आंकड़ों को 133 से लेकर 143 सीटें एनडीए को जाती हुई, यानी सरकार आराम से बन रही है। आज तक का सर्वे दिखाने वाला ये जो आपने देखा वीडियो, ये गोदी मीडिया की भक्ति के प्रमाण है। लगता है आकाओं ने फंड ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए तो तस्वीरें और जमीनी सूरत-ए-हाल कुछ है और गोदी मीडिया पर हाल कुछ दिख रहा है। ये देखिए जमीनी फर्क और महसूस कीजिए बिहार में बदलाव की बयान जो नीतीश के खिलाफ बह रही है और जिसको गोदी मीडिया नंबर 2 दिखा रही है। यानी कि तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को, उसको लेकर जनता का अपार समर्थन की झलक भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको जमीनी हालात और गोदी मीडिया के झूठे ओपिनियन पोल में फर्क करती है तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जरा कैसे इसमें दिख रहा है कि नीतीश और बीजेपी की जनसभाओं में 1000 लोग नहीं जुट रहे हैं। जनसभाओं में नीतीश मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और गोदी मीडिया दिखा रहा है कि एनडीए को भारी बहुमत। अरे मूर्खों, चाटुकारों, पत्तलकारों, भारी बहुमत नहीं, भारी लानत मिल रही है। अब आप औरंगाबाद की ये तस्वीर देखिए, जहां की गोह विधानसभा में तेजस्वी की रैली में उमड़ा ये जनसैलाब। 15 साल की एनडीए सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ ये लोग तेजस्वी को अपना समर्थन देने के लिए इस रैली में आए। अब लगे हाथ पालीगंज की तस्वीर भी देख लीजिए। युवाओं का ये उत्साह, जुनून, प्यार और समर्थन बता रहा है कि उसे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुनहरा भविष्य चाहिए। तो जिस दिन पहला मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तो पहला मेरा अगर कलम मुख्यमंत्री होते हुए चलेगा, तो देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को 10 लाख नौजवान को इकट्ठे सरकारी नौकरी आप लोगों को। जगह जगह से, जिले जिले से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लोगों का भारी सैलाब भी नहीं दिखता गोदी मीडिया को।
उसे कुछ दिखता है तो वो है अपने आका का आदेश, अपनी चाटुकारिता का धर्म, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। अगर यही जन सैलाब एनडीए की रैली में होता, गोदी मीडिया इसे अब तक मोदी लहर घोषित कर चुका होता। उधर नीतीश की रैली में उन्हें जनता चोर करार दे देती है तो विरोध करने वालों की आवाज को दबा देते हैं नीतीश बाबू। इस माहौल में भी गोदी मीडिया को नीतीश की ही जीत दिखती है। बहुत कम समय नीतीश के मंत्रियों की पिटाई कर उन्हें उनके क्षेत्र से उल्टे पांव दौड़ने पर गुस्साई जनता मजबूर कर देती है। उन पर गोबर तक फेंका जाता है, नीतीश के मंत्री पर गोबर फेंका जाता है, तब भी गोदी मीडिया को एनडीए को ही स्पष्ट बहुमत मिलता दिखता है। घूमे से काम न चलतो 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब अभी आप जाइए, कोई जरूरी अपने आकाओं के प्रति वफादारी दिखाने का गोदी मीडिया के सामने चुनाव से अच्छा कोई अवसर, कोई मौका नहीं है। लिहाजा इस बार भी वैसा ही खेल खेला जा रहा है जैसा 5 साल पहले 2015 के चुनाव में खेला गया था। तब जबकि नीतीश और बीजेपी यानी एनडीए अलग अलग और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी बीजेपी की प्रति वफादारी ही थी कि ओपिनियन पोल में बीजेपी नीति एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिखा दिया गया। हालांकि नतीजे क्या है और उन नतीजों के बाद किसने जनमत का अपमान कर दगाबाजी की और किसने सत्ता लोभी बनकर नियम, नैतिकता और शिष्टाचार का जनाजा निकाला, ये सब बिहार के लोग बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। तो बात यह है कि शुरू हो गया चुनाव नतीजों का आना। गोदी मीडिया का एक तरीके से हम कहें कि ये पहला नतीजा है, सत्ताधारियों का मनपसंद यह आंकड़ा है जो सामने आया मसलों और मुद्दों को छोड़कर। अब पूरी कोशिश बहस इसी आंकड़े के इर्द गिर्द करने की है। लोग भी जुट रहे हैं, रणनीतिकार भी लगे हुए हैं, समीकरण भी है, उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। तो बिहार में सब कुछ हो रहा है और वहां के वोटरों के लिए एक तरह से द लाइव टीवी यही ऐलान करना चाहता है कि आप सब सावधान हो जाएं। एक तरीके से हार की छटपटाहट से अब एनडीए ये नया पैतरा नए पैटर्न के साथ उतार रही है। एग्जिट और ओपिनियन पोल के जरिए अपने पक्ष में फर्जी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के युवाओं का असली मिजाज तो 10 नवंबर को आएगा। 25 हेलीकॉप्टर में जो सैर करते हैं ना, उनको भी जनता उनके मुगालते से जरूर और जल्द बाहर ले आएगी, देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें कोई शक और दो राय नहीं है कि जमीनी हालात जो उभर कर सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और 15 साल का जो एनडीए का शासन है उसकी जो कारगुजारियां रही हैं, हर बार जनता ने उम्मीद करके ही सत्ता सौंपी नीतीश बाबू को, एक चेहरा जिस पर भरोसा लोगों का था। लेकिन इन 15 सालों में जो इस सरकार की सत्ता की नाकामी रही, उसने जनता के भीतर अविश्वास इस कदर पैदा कर दिया कि लोग अब बहुत आक्रोश में है, बहुत गुस्से में है। जगह जगह से नीतीश और उनके मंत्रियों को भगाया जा रहा है, उनको चोर कहा जा रहा है, उन पर गोबर तक फेंका जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो आरजेडी है, जो महागठबंधन है, जिसको 5 साल पहले भी बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला था सत्ता में आने के बाद, किस तरीके से वहां समीकरण बने और नीतीश बाबू ने आरजेडी के साथ दगाबाजी की और जो समर्थन आरजेडी के आश्रय नीतीश बाबू को मिला
उसका एक मिसयूज जिस तरीके से 5 साल पहले किया गया, अब जनता अपनी उस गलती को सुधारने के लिए तैयार बैठी है और उसे बस इंतजार है मतदान के दिन का, जब वो अपने उंगली से एक बटन से, ईवीएम के एक बटन से अपनी सत्ता को, सरकार को बदले। और एक बात तो जनता ने ठान ली है कि बिहार में जिस तरीके से अब तक जो वायदे, बड़े बड़े वायदे किए गए थे, वो वायदे जो पूरे नहीं हुए, जिनसे जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है, शोक में भी है, क्योंकि अपने लिए गए 5 साल पहले लिए गए फैसले पर उसे अब जो है वो मलाल हो रहा है। लिहाजा जनता जो है वो तेजस्वी यादव से, महागठबंधन से ये उम्मीद कर रही है कि उनके जो अधूरे और छूट गए वायदे हैं उनको आने वाली सरकार जरूर पूरा करेगी। तो एक बात तो साफ है, इस पूरे वीडियो में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि गोदी मीडिया का सच एक तरफ और जमीनी हालात बिहार की दूसरी तरफ, जो बताते हैं कि बिहार में टोटली एक तरीके से हम कहें कि सत्ता विरोधी लहर जो है वहां पर देखने को मिल रही है। और एंटी इनकम्बेंसी इस कदर है कि नीतीश बाबू के लिए जीतना तो दूर की बात है, जो पिछला परफॉर्मेंस था वहां तक आ पाना भी जो है वो टेढ़ी खीर साबित होगा। ये बात आप जान लीजिए। कमेंट पे आप क्या लिखना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जो गोदी मीडिया जिस तरीके से ओपिनियन पोल का जो खेल शुरू हो गया है और जिस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करना शुरू कर दिया गया है, खासतौर पर वो वोटर जो कि डिसाइड नहीं कर पाता आखिरी तक, जिसको फ्लोटिंग वोटर कहते हैं, तो उसको लेकर के उसको कन्विंस करने का काम जो है अब गोदी मीडिया ने क्या अपने हाथों में ले लिया है। कमेंट में क्या आप बताना चाहेंगे, जरूर हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहता है और द लाइव टीवी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।